अमेरिकी सैन्य विमान जो लगातार अपने कामों को छोड़कर अमेरिका के अवैध प्रवासियों को छोड़ने का काम कर रहे थे, उस आदेश को अब आखिरकार अमेरिका को वापस लेना पड़ा। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमानों के उपयोग पर आखिरकार रोक लगा दिया। इसके पीछे मुख्य वजह उच्च लागत को बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 1 मार्च को अपनी अंतिम सैन्य डिपोर्ट उड़ान संचालित की थी और अब इस पर रोक लगाने की बात भी सामने आ गई। हाल ही में अमेरिकी सत्ता में दोबारा से काबिज होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग शुरू किया था। हालांकि अब अमेरिका को लगा कि यह उपाय तो बेहद महंगा और कम प्रभावी भी है। अब ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया को रोकने का फैसला लिया है। अब तक डिपोर्ट होने वालों में सैकड़ों भारतीय भी शामिल रहे हैं, जिन्हें अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने का जिम्मेदार ठहराते हुए अमेरिकी प्रशासन ने चिन्हित किया और फिर सैन्य विमानों के जरिए वापस भारत भेजा। इस दौरान इन सभी के साथ एक ही तरह का दुर्व्यवहार किया गया, जैसे कि हाथों में हथकड़ी बांधना और पैरों में बेड़ियां। कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, वहां ऐसे कृत्यों की जमकर आलोचना भी की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले को सामान्य प्रक्रिया करार दिया। अमेरिका अभी तक डिपोर्ट प्रक्रिया में अधिकतम तौर पर सैन्य विमानों का ही उपयोग कर रहा था, लेकिन अब इस फैसले को वापस लिया गया। लेकिन अमेरिकी सैन्य विमानों के उपयोग के पीछे की सोच क्या थी? बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि सैन्य विमानों से दूसरे देशों में अवैध प्रवासियों को भेजना अमेरिका के लिए खर्चीला है, जबकि सामान्य यात्री विमानों का उपयोग करके भेजना सस्ता है। लेकिन अमेरिका फिर भी महंगे सैन्य विमानों का ही उपयोग कर रहा था ताकि वो दूसरे देशों को अपने आर्थिक क्षमता का दिखावा कर सके। आइए अब जानते हैं कि आखिर सामान्य प्लेन और सैन्य विमानों से खर्चा कितना आता है। अमेरिकी संसद में दिए गए एक बयान के मुताबिक सामान्य यात्री विमान से डिपोर्टेशन की तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट में 135 अवैध प्रवासियों को भेजने का खर्च $17,000 है, तकरीबन 15 लाख रुपए का आता है। जबकि C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान का हर घंटे का खर्च ही $28,500 यानी तकरीबन 24 लाख रुपए है। ऐसे में भारत आने में अमेरिकी सैन्य विमानों को जितने भी घंटे का सफर करना पड़ेगा, उनको हर घंटे के हिसाब से 24 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शायद यही वजह है कि अब ट्रंप शासन को ये खर्चीला महसूस हुआ और उन्हें लगा कि इससे कहीं न कहीं उनके देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।